guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be a hectic day in my life after school. So without any further delay, let's get started with today's video. And also please ignore the background noises which is coming from behind my voice because देखो यार मैंने कूलर ऑन करके रखा हुआ है क्योंकि विदाउट कूलर आई कैन नॉट सर्वाइव दिस समर बिकॉज गर्मी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है. सो आई हाईली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइजेज विच इज़ कमिंग फ्रॉम माई कूलर. सो एनीवेज़ यहाँ पे हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले मैं स्कूल से आई और मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी और आप लोग मेरे चेहरे पे भी देख सकते हो, पता नहीं क्यों अजीब सा ही चेहरा बन गया था मेरा स्कूल से आने के बाद. Then I had my lunch and then I took a nap for around 1 to 1.5 hours and then I started to study. So यहाँ पे बज गए थे दोपहर के 3:30 जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और ये मेरा स्लीपी फेस है, सो प्लीज़ इग्नोर दैट. तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया नोट्स बनाने का और यहाँ पे मैं बना रही थी बीएसटी के चैप्टर फर्स्ट के नोट्स और मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ. मतलब मैंने एक गलती की थी और उसके लिए मैं अभी तक रिग्रेट में हूँ कि मैंने ये क्यों किया. तो मैं बताती हूँ कि मेरी गलती क्या थी. मैं अकाउंट्स में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसमें मैं इन लेक्चर नोट्स भी बना लेती थी और क्वेश्चन सॉल्व करती थी. बट मैंने बीएसटी और इकोनॉमिक्स को काफ़ी लाइटली ले लिया था और मैं बस लेक्चर्स को वीडियो के तरह देख लेती थी और उसके नोट्स नहीं बनाती थी. तो जिसके वजह से अब मुझे एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो रही है कि मतलब मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि ये टॉपिक कहना क्या चाहता है. और जब मैं एक टॉपिक को खुद से एक्सप्लेन करके समझाती हूँ अपने आप को तो मुझे अच्छे से याद रह जाता है और वो मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी चला जाता है. तो इसलिए मुझे अभी दिक्कत हो रही है. ऑल्दो मैंने इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो टॉपिक है ना वहाँ तक बनाए हैं अच्छे से नोट्स, बट फिर मैं पीडब्ल्यू के लेक्चर्स जब लाइव लेक्चर्स लेने लगी तो फिर मैंने ये चीज़ छोड़ दिया. बट अभी मैं फिर से करूँगी और अगर मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है तो अगर आपको भी अगर ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप लोग भी करना. कि देखो मैं ऐसा करने वाली हूँ कि एक पुरानी कॉपी लूँगी और उसमें इन लेक्चर नोट्स बनाऊँगी और जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो लिख दूँगी और देन फिर मैं जो अपनी नोटबुक है नोट्स की जो बीएसटी की नोट्स है तो उसमें फिर जाके नोट्स के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख दूँगी सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल. सो ये मेरा प्लान है. तो अगर आप लोग को भी ये प्लान पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग भी फॉलो कर सकते हो इसको. तो मैंने पूरे तो नोट्स कंप्लीट नहीं कर पाई मैं, बट मैंने जहाँ तक किया मतलब मेरा ये प्लान था ना कि 3:30 बजे से 4 बजे तक मैं नोट्स बनाऊंगी एंड देन मुझे एक टेस्ट देना था अकाउंटेंसी का 4 बजे से. तो टेस्ट हमें 21 अप्रैल को ही मिल गया था बट फिर ड्यू टू प्रोक्रेस्टिनेशन आई डेंट गिव द टेस्ट. सो मैंने बस बीएसटी का टेस्ट दिया था 21 को और अभी मेरे 2 टेस्ट और भी बाकी हैं और ये मैंने अकाउंट्स का टेस्ट कल ही दे दिया था और आज मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ. तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट्स का अपना टेस्ट दे रही थी और यहाँ पे मैं भगवान भरोसे दे रही थी. मतलब जो मुझे पहले से याद था और मैंने 1-2 बार जो रिवाइज़ करके रखा हुआ था तो मैं उसके बेसिस पे टेस्ट दे रही थी. आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि आपका टाइम टेबल क्या है, कौन सा टाइम टेबल आप फॉलो करते हो. तो मैं अभी ऑनेस्टली बताती हूँ, मेरा ऐसा एज सच कोई टाइम टेबल नहीं है और किसी दिन तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ और किसी दिन पढ़ भी लेती हूँ तो अच्छे से पढ़ लेती हूँ. तो देखो मैं अभी खुद कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज करूँ क्योंकि देखो मेरे स्कूल्स हैं, फिर उसके बाद लाइव क्लासेस अटेंड करनी होती हैं, फिर सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालना होता है पर वह निकाल नहीं पा रही हूँ सब चीज़ को, मतलब मैनेज नहीं कर पा रही हूँ. और प्लस में मेरा यूट्यूब भी है क्योंकि मुझे ये पसंद है करना और आप लोग से इंटरेक्ट करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. तो जब आपके कमेंट्स आते हैं और आप लोग मुझसे कुछ पूछते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो इसलिए मैं इसको भी मैनेज करने का सोच रही हूँ पर मेरे से मैनेज अभी हो नहीं पा रहा है. तो अभी जब मैं मैनेज करना सीख जाऊँगी और जब मुझे एक प्रॉपर टाइम टेबल मैं फ़ॉलो करना सीख जाऊँगी तो मैं आप लोग के साथ में वो टाइम टेबल शेयर करूँगी. और देखो ये भी होता है कि एक टाइम टेबल दूसरे के लिए कुछ अलग वेरी कर सकता है और एक के लिए कोई अलग वेरी कर सकता है. तो वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आप किस टाइम पे स्कूल जाते हो, किस टाइम पे आपकी लाइव क्लासेस रहती है या फिर कोचिंग रहती है, ऑफलाइन कोचिंग रहती है. तो आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना. बट हाँ, मैं अपना टाइम टेबल शेयर करूँगी जब मैं खुद टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट कर दूँगी. तो यहाँ पे मैंने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस में मुझे दिक्कत आई बट अब तो तभी पता चलेगा जब टेस्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा तब.
और मैं सच बता रही हूँ, इस टेस्ट को मैंने भगवान भरोसे दिया था। मतलब मैंने फ़र्स्ट टेस्ट को ही अपने भगवान भरोसे दिया था, तो मुझे पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने 5:15 तक मैं अपना टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था। मैंने इस टेस्ट को 1:15 में कंप्लीट किया एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड देन फिर मेरी बीएसटी की क्लास थी 5:55 से, तो मैंने उसे अटेंड किया। और इस लेक्चर में हमें केस स्टडीज़ करवाई जा रही थी। तो देखो, मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तक तो अच्छे से समझ के रखा था, बट उसके बाद में फिर क्या हुआ ना कि जब उसके आगे का जो टॉपिक्स आने लगा ना, तो उसमें मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन थी, क्योंकि मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने बस बीएसटी के टेस्ट के लिए बस मतलब थोड़ी देर ही पढ़ा होगा, अच्छे से इसको पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी। और भाई केस स्टडीज़ में भी ट्रिक्स होते हैं, तो मेरा तो एक तो ट्रिक के वजह से गलती हो गया, क्योंकि मैम ने बताया था कि एक जो फर्स्ट कीवर्ड हो उसी पे आंसर देना होता है। और उसमें ऐसा सिचुएशन आया कि दो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट मिल रहे थे, तो सब लोग कंफ्यूज थे कि कौन सा रखें, कि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी और मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैंने उसमें ग्रुप एक्टिविटी लिखा था, बट वही बात थी कि सबसे पहले कीवर्ड में गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का था, तो वो ही आंसर हुआ। तो इसके वजह से मेरा एक गलती हो गया था। तो आप लोग भी इस ट्रिक को याद रखना। एंड देन फिर मैंने पोलिंग के क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए और पोलिंग के क्वेश्चंस कर रही थी। पर भाई ये दुख दर्द अलग ही होता है जब आप सारे क्वेश्चंस के आंसर सही दो, बट फिर भी आपका नाम लीडर बोर्ड पर या मैम ने कभी आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया हो। इसका दुख दर्द अलग ही होता है सच में। फिर हमें एक शादी अटेंड करनी थी, तो हम लोग वहाँ चले गए और ये था मेरा पूरा आउटफिट एज यू गाइस कैन सी। और वहाँ से आने में हमें बहुत लेट हो गया था, मतलब 11 बज गए थे रात के। तो फिर मैंने कुछ किया नहीं एज सच एंड देन आई वेंट टू स्लीप. So that was all that I did in a day. So if you like this video, then please don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, because subscribing is totally free and it motivates me a lot for making such type of videos for you all. And I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.